कक्षा 7 हिंदी। मैं RS प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 5 अर्थात शरद ऋतु आगे के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। देखते हैं पहले पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी अर्थ। तो सबसे पहले है चौमास। चौमास मीन्स वर्षा ऋतु के 4 माह बरसात। के बाद है परागे। परागे मतलब दूर हो गया। चाउर। चाउर मीन्स चावल। सही। सही मीन्स जैसे। छरना। छराना मीन्स चावल को मूसल से कूद कर साफ करना। जग जग ले मतलब प्रकाशवान। उठे मतलब उगता है। भईगे मतलब हो गया। चारों खूंट चारों ओर। रिग बिगले झिलमिलाता हुआ। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा धरती मतलब अन्नपूर्णा या धरती कह लो। आकाश। आकाश मतलब आकाश को बोला जा रहा है। चिखला। चिखला में कीचड़। झंझटहा मतलब परेशान करने वाला। अघागे तृप्त हो गया। लहू तारे खातिर। लहू तारे खातिर मतलब वापस लौटाने के लिए। और पुरैन। पुरैन में कमल। और दसना। दसना में बिस्तर। छतरागे मतलब फैल गया। चूहुल पुहुल इधर उधर उड़कर कलरव करना। चहल पहल करना मतलब चिड़ई चुरगुन ये पक्षी चिड़िया को बोला जाता है। बहिया। बहिया में पागल। सुघर में सुंदर। घड़ी। घड़ी में समय। रद्दा। रद्दा में रास्ता या सड़क। अगुवाइस मतलब आगे आई। पाठ का सारांश थोड़ा देख लेते हैं क्या है। वर्षा ऋतु के 4 माह हमारी जिंदगी सुख समृद्धि का आधार है। हरी भरी धरती को देखकर हमारा मन खुशी से भर जाता है। वर्षा के पश्चात शरद ऋतु आती है। इस ऋतु में आकाश साफ हो जाता है। नदी तालाब का पानी घटने लगता है। तालाबों में कमल के फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। चिड़िया चहचहाने लगती है। इस कविता में शरद ऋतु की इसी सुंदरता का वर्णन है। कविता का हिंदी में अर्थ बताना है। चौमास के पानी पर आगे जाना माना अब आकाश हर चाउर सही छरागे। अर्थ है कवि कहते हैं कि चौमास अर्थात वर्षा ऋतु का 4 माह समाप्त हो गया है। जाना माना आकाश स्वच्छ होकर टूटे हुए सफेद चावल के समान स्वच्छ होकर बिखर गया है। जिस प्रकार चावल को मूसल से कूटने के बाद वह एकदम स्वच्छ दिखाई देता है वैसा ही साफ आकाश दिखाई देने लगा है। जग जग ले अब चंदा उठे बादर भईगे परियर। पृथ्वी माता चारों खूंट ले दिखत है हरियर हरियर। ऋग्विग ले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेत में छागे। अर्थ है कवि कहते हैं कि शरद ऋतु में आने से रात में आसमान पर चंद्रमा चमकने लगा है। चंद्रमा चमकने लगता है। बादल साफ हो गया है। धरती माता चारों तरफ हरी भरी हरियाली दिखने लगी है। चारों तरफ खेत में अनाज अन्नपूर्णा देवी की फसल लहलाने लगी है। अर्थात शरद ऋतु में धरती में अन्नपूर्णा देवी साक्षात प्रकट हो जाती है। नदिया और तरिया के पानी कमती होए लागिस। रद्दा के चौमास के चिखला। रद्दा के चौमास के चिखला झंझटहा हर भागिस। बने पेट भर पानी की के पृथ्वी आज अघागे। अर्थ है कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से नदी एवं तालाब का पानी कम होने लगा है। रास्ते का बरसात का कीचड़ सूख गया है अर्थात कीचड़ का झंझट नहीं है। धरती की प्यास बुझ गई है अर्थात वर्षा की पानी ने धरती माता की प्यास बुझा दी है। लक्ष्मी लाल लहू तारे खातिर जल देवता अगुवाइस। तब जग जग ले पुरैन पाना के दसना 10 वाइस। ऋग्विग ले फेर कमल फूल हर तरिया भर छतरागे। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु में लक्ष्मी यानी धन देवी माता को वापस लाने के लिए जल देवता आगे आते हैं। लक्ष्मी की
सवारी कमल का फूल है, तालाब में पुरैन पत्ते जिसमें कमल खिलते हैं के बिछौने लक्ष्मी देवी के लिए बिछे हैं, अर्थात पूरे तालाब में पत्ते तथा कमल फूल खिले हैं। जल में कमल खिलते हैं तथा लक्ष्मी माता कमल फूल पर बैठती है, इसलिए जल देवता ही लक्ष्मी को वापस लाती है। चारों खूंट में चुहुल पुहुल अब करत है चिरई चुरगुन, भौरा घलो परे है बहिया, करत है गुनगुन गुनगुन, अमृत वर्षा हो ही संगी, सुघर घड़ी अब आगे। अर्थ है, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु में चारों तरफ चिड़िया चहचहाती है, वे खुशियों का इजहार करते हुए उस ओर से उस ओर आती जाती हैं। भौरा भी पागल होकर गुनगुन कर रहा है, अब अच्छा मौसम समय आ गया है। कहते हैं कि इस ऋतु में अमृत वर्षा होती है, इसलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान में रख देते हैं और दूसरे दिन उसे खाते हैं। शरद ऋतु सुख समृद्धि एवं खुशियों का संदेश लेकर आती है। प्रश्न है, आकाश और चाउर सही चरागे का अर्थ है, मतलब आकाश चावल के समान छरहरा यानी स्वच्छ हो गया है का क्या अर्थ है, ये बताना है। उत्तर है, आकाश है चाउर सही चरागे के अर्थ है चौमास के पाछू वर्षा खत्म होवथी, आकाश छराय चाउर असमन असम कदम एकदम सवेद दिखन लगत है, आकाश में करी बदरी नई छाए रहे। आकाश चावल के समान स्वच्छ हो गया का अर्थ है कि चौमास के बाद वर्षा खत्म होते ही आसमान स्वच्छ एवं साफ दिखाई देने लगता है, आकाश में काले बादल दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न 2 है, नदिया और तरिया के पानी काबर कमती होए लागे, नदी एवं तालाब का पानी कम क्यों होने लगा है। उत्तर है, चौमास के पाछू वर्षा ऋतु के खत्म होवत ही मौसम गरम होवन लगत है और नदिया और तरिया के पानी घलो कम होवन लगत है। चौमास के पश्चात वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही मौसम में गर्माहट आ जाती है और नदी तथा तालाबों का पानी कम होने लगता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी लहुटारे खातिर जल देवता है काका उदिन करीस। लक्ष्मी यानी धन की देवी की वापसी के लिए जल देवता तालाब ने क्या क्या उपाय किया, तो ये उत्तर है, लक्ष्मी माता कमल के फूल में बैठे थे, लक्ष्मी माता लहुटारे बर जल देवता माने तरिया अपन पानी में पुरैन पान और कमल फूल खिलाते ताकि लक्ष्मी ओकर ऊपर बैठ सके। लक्ष्मी अर्थात धन की देवी कमल के फूल में सवारी करती है। लक्ष्मी को वापस लाने के लिए जल देवता अर्थात तालाब अपने पानी में पुरैन पत्ते एवं कमल फूल खिलाती है, जिससे लक्ष्मी उसके ऊपर बैठ सके और शरद ऋतु में तालाब कमल फूल से भरा होता है। कभी यह अमृत वर्षा काला कहे हव और एक वर्षा कब होते, कभी है अमृत वर्षा काला कहे हव और ये वर्षा कब होते, तो उत्तर है इसका, कवि के अनुसार शरद ऋतु में ओस की बूंद गिरती है, उसे ही कवि अमृत वर्षा कहते हैं, इसलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान में रख देते हैं और दूसरे दिन उसे खाते हैं और ये वर्षा शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा को होती है। शरद ऋतु में हमार चारों खूंट का बदलाव होते, शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ दिखाई देता है, बादल साफ हो जाते हैं, रात में आसमान में चंद्रमा जगमगाते हुए उगता है, धरती माता चारों तरफ हरी भरी दिखाई देती है, खेत अनाज के फसल से भरे हुए दिखाई देते हैं। शरद ऋतु में पूरे तालाब में कमल के पत्ते तथा फूल खिल जाते हैं, चिड़िया चारों ओर चहचहाती है तथा भौरे खुशी से पागल होकर गुनगुनाते हैं। ये सब शरद ऋतु की सुंदरता को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर शरद ऋतु में बदलाव होते हैं। चौमास हमार जिंदगी के सुख समृद्धि के आधार, काबर माने गेहूं और चाउर काका होते,
तो चौमास में जब वर्षा होती है तो पेड़ पत्तों और को सींचती है, पेड़ पौधों को सींचती है, जिससे प्रकृति के फूल फल और अच्छी फसल लहलाती है, जिससे सभी जीव जंतु और मानव का पालन पोषण होता है। अपनी फसल को देखकर मानव में आनंद का संचार होता है। इसलिए चौमास को हमारी जिंदगी के सुख समृद्धि का आधार माना गया है। चौमास में काले काले बादल घिराते हैं, मयूर नृत्य करते हैं, बिजलियां चमकती हैं तथा बादल गर्जना करते हैं, मेढक टर टर की ध्वनि करते हैं तथा आसमान में इंद्रधनुष शोभायमान होते हैं। कभी सुघर घड़ी कौन समय कहे हऊ औ वो समय का बदलाव हो गए। कभी सुघर घड़ी शरद ऋतु कहे है, कभी सुघर घड़ी शरद ऋतु को कहे हैं। शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ दिखाई देता है, बादल साफ हो जाते हैं, रात में आसमान में चंद्रमा जगमाते हुए उगता है, धरती माता चारों तरफ हरी भरी दिखाई देती है, खेत अनाज के फसल से भरे हुए दिखाई देते हैं। शरद ऋतु में पूरे तालाब में कमल के पत्ते तथा फूल खिल जाते हैं, चिड़िया चारों ओर चहचहाती है तथा भौरे खुशी से पागल हो गुनगुनाते हैं। ये सब शरद ऋतु की सुंदरता को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर शरद ऋतु में बदलाव होते हैं। शरद ऋतु के आयले चिड़ई चिरगुन और भौरा अपन खुशी ला कैसे प्रकट करत है। तो शरद ऋतु के आने से चिड़िया और भौरे अपनी खुशी को कैसे प्रकट करते हैं। उत्तर है, शरद ऋतु के आयले चारों खूंट में चिड़ई चिरगुन में अति होती चूहू पुहल करत है और भौरा घलो बैहा होके गुनगुन करत है। शरद ऋतु के आने से चारों ओर चिड़िया चहचहाते हैं एवं इधर से उधर खुशी से फुदकती हैं तथा भौरा भी खुशी से पागल होकर गुनगुनाने लगता है, अर्थात खुशी का गीत गाता है। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अभागे, ये वाक्य ला कवि काबर कहे हवे। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अभागे, इस वाक्य से कवि का तात्पर्य यह है कि धरती की प्यास बुझ गई है, अर्थात वर्षा के पानी ने धरती माता की प्यास बुझा दी है। वर्षा के कारण पृथ्वी माता तृप्त यानी अघा हो गई है, अघा गई है। प्रश्न है, तुहर सोच के कौन से ऋतु है सबले सुघर होते। सुघर काबर लगत है, अपन कक्षा में विचार करके लिखाओ। हमारे सोच से बसंत ऋतु सबसे सुंदर होता है, क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति में रंग बिरंग पुष्प खिलते हैं जो वातावरण में भीनी भीनी खुशबू करते हैं। कोयल की कुकून की मीठी आवाज सुनाई देती है, आम के बौर आ जाते हैं, वृक्षों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं और होली का त्योहार आने की खुशी के कारण हमें बसंत ऋतु अच्छी लगती है। चौमास के महीना में तुहर घर के आसपास माँ काका बदलात होवत थे और तुमन मन ला ओकर से काका परेशानी और का आसानी लगत है। अपन कक्षा में विचार करके लिखाओ। उत्तर है, चौमास के महीना में हमारे घर के आसपास बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। सड़क एवं गलियों में पानी भर जाता है, तालाब लबालब भर जाते हैं, आसपास मेढक टटराते हैं, सांप केंचुआ मेढक आदि भी निकलते हैं। चौमास में ज्यादा पानी गिरने से रास्ते में कीचड़ हो जाता है और कहीं भी आने जाने के लिए परेशानी होती है। वर्षा ऋतु में हमें पानी की समस्या नहीं होती, जल में स्रोत कुआं आदि भर जाते हैं तथा पेड़ पौधों को इस ऋतु में लगाने से आसानी से लग जाते हैं। ये शब्द मन के हिंदी खड़ी बोली के शब्द रूप लिखाओ। यह है जगमग, जगमग का मतलब जगमगाना। चाउर, चाउर में चावल। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी या धरती से है। चारों फूट, चारों ओर की बात होती है। ऋग्वेद, ऋग्वेद मतलब झिलमिलाता हुआ। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा में अन्नपूर्णा को बोला जा रहा है। तरिया, तरिया में तालाब को बोला जा रहा है। पुरैन, पुरैन में कमल को बोला जा रहा है। दसना, दसना मतलब बिस्तर या बिछौना बोलते हैं। बैहा, बैहा में पागल और चुहुल पुहुल मतलब चहल पहल। खाले लिखाओ, शब्द मन के उल्टा अर्थ वाला सब लिखाओ। तो आकाश है, आकाश में पाताल हो गया। वर्षा, वर्षा में सूखा हो जाएगा। परिहर, परिहर में गंदा। फिर सुघर, सुघर का उल्टा क्या होगा? कुरूप। बैहा, बैहा में बुद्धिमान।
इसका उल्टा होगा झंझटः, मतलब इसका उल्टा सिधवा होगा, और कमती कमती में इसका उल्टा अधिक होगा। ये सब मन ला अर्थ स्पष्ट करे बर अपन वाक्य में प्रयोग करो। तो गुनगुन, गुनगुन में गुनगुना, गुनगुन गुनगुन लिखा हुआ है, गुनगुना मतलब प्रयोग क्या है इसका, आज बिहनिया हमार घर भौरा है गुनगुनावत रहीस। आज सवेरे हमारे घर भौरा गुनगुना रहा था। दूसरा है हरियर हरियर यानी हरा भरा, प्रयोग है इसके चौमास मां प्रकृति है चारों कोट हरियर हरियर दिखते, अर्थात वर्षा में प्रकृति चारों ओर हरी हरी दिखती है। घड़ी घड़ी, घड़ी मतलब समय के लिए, प्रयोग है दुखद घड़ी है एक न एक दिन बीत जाते, यानी दुखद समय एक न एक दिन बीत जाता है। अमृत, अमृत में अमृत को बोलते हैं, प्रयोग क्या है शरद पूर्णिमा में अमृत वर्षा होते, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है। चिड़ई चुरगुन यानी पक्षी चिड़िया, प्रयोग है गर्मी के दिन में चिड़ई चुरगुन ला पानी देना चाहिए, यानी गर्मी के दिन में पक्षियों को पानी देना चाहिए। अगला है तरिया, तरिया में तालाब, तालाब का प्रयोग देखो क्या है, वर्षा ऋतु में हमारे गांव के तरिया है लबालब भर गए, अर्थात ऋतु में हमारे गांव का तालाब लबालब भर गया। ऋग्वेद, ऋग में चिलबिलाता हुआ होता है, झिलमिलाता हुआ। शरद ऋतु में तरिया मन में कमल फूल है ऋग्वेद ले करत दिखते, शरद ऋतु में तालाबों में कमल फूल झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। चाउर, चाउर में चावल को बोला जा रहा है, प्रयोग है इसका छेरछेरा पुन्नी के दिन धान और चाउर के दाना करे जाते, छेरछेरा पुन्नी के दिन धान और चावल का दान दिया जाता है। अघागे मतलब तृप्त हो गया, तो प्रयोग है इसका वर्षा के पानी ले धरती माता अघागे, वर्षा के जल से धरती माता तृप्त हो गई। ये कविता के आधार ल शरद ऋतु के सुंदरता के एक ठन 10 वाक्य के निबंध लिखाओ। तो ये 10 वाक्य लिखा जा रहा है, इसमें देखिए क्या क्या है। चौमास के पाछू शरद ऋतु आथे, आकाश जाना माना चाउर सही छराथे, बादर परिया जाथे, रात कुन चंदा है जग जग ले उठे, पृथ्वी माता चारों फूटला हरियर हरियर दिखते, ऋग्विग ले अन्नपूर्णा खेतन में छा जाते, नदिया और तरिया के पानी कमती हो लागते, गद्दा के चिखला घालो सूख जाते, तरिया में पुरैन पान और कमल फूल खिल जाते, चिड़ई चुरगुन मन चारों फूट में चूहल फूल करते, भौरा घलो बहिया होके गुन गुन करते, सियान मन के कहना है शरद ऋतु के पुन्नी के रात में अमृत वर्षा होते, एक सेती ये ऋतुला सुघर माने जाते। इसका अर्थ है हिंदी में बताया जा रहा है, ये चौमास के बाद शरद ऋतु आता है, मानो आकाश के कूटे हुए चावल के समान स्वच्छ हो जाता है, बादल साफ हो जाता है, बदली जाती रहती है, रात में चंद्रमा आसमान में अधिक उजाला देता है, धरती माँ चारों तरफ हरी भरी दिखाई देती है, खेतों में फसल झिलमिलाता है, जैसे अन्नपूर्णा देवी प्रकट हो जाती है, नदी और तालाब में पानी कम होने लगता है, रास्ते की कीचड़ भी सूख जाती है, तालाब में पुरैन पत्ते और कमल खिल जाते हैं, चिड़िया इधर से उधर कलरव करने लगती है, भौरा भी पागल होकर खुशी के गीत गुनगुनाने लगता है। बुजुर्ग का कहना है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात को अमृत वर्षा होती है, इसलिए यह ऋतु सुंदर मानी जाती है। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब से दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे कि आपको और क्या चाहिए, मैं वैसे ही बना करके देने का प्रयास करूंगा और कैसा लग रहा है वो भी लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका कमेंट उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।